हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। मैंने सुना है कि मरने वाले जिन कमरों में बैठते हैं, जिन रास्तों से गुजरते हैं, उनकी आत्मा उन रास्तों पर भटकती है, उन कमरों में झांकती है, मगर आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। मैं ताज्जुब से उसकी बात सुनता रहा और वो जज्बात की रो में बहता चला गया। तो रूपतारा की आत्मा ने भी मेरे को देख लिया होगा और जान गई होगी कि मैं उसके वास्ते कितना दुखी हूँ, और मेरे को तभी चैन पड़ेगा जब उसके दोषी का लेखा चुका दूंगा। विशाल राय को अपनी बहन से बड़ा प्यार था। उसकी याद हर वक्त दिल में जलती सुलगती रहती। ये जान लेने के बाद कि वो भी खानकाह में लाई गई और उस कमरे में ठहरी थी जहां वो 2 रातें गुजार आया था, उसकी हालत कुछ अजीब सी हो गई। पिघलती आवाज़ में बोला, अगर तुम रूपतारा की बात को मेरे को खानकाह में बोल देते तो अच्छा था। वो क्यों? मैं उन दीवारों से लिपट कर रो लेता और सचमुच उसकी आंखें छलक पड़ी। जब भी तो नहीं बोला था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अपने आंसू रोक लो विशाल राय, तुम्हारे रोने से रूपतारा की आत्मा दुखी होगी। उसने अपनी आंखें पूंझ डाली, आंसू रोक लिए, कुछ बोला भी नहीं और अपनी बहन का गम सीने में दबाए चुपचाप चलता रहा। कालीनाथ और करीम हमारे पीछे पीछे थे तो काया पैंथा और चांद चंद कदम आगे आगे। काया और विशाल दोनों गंजाल के डसे हुए हालात के सताए हुए थे। उनके अपने दुख, अपने घाव ही बहुत थे, मगर मैंने महसूस किया कि बांकी के अलमिया ने उन्हें मज़ीद उदास और गमगीन कर दिया और अपने अपने गमों के बोझ में उन्होंने बांकी के गम का भी इजाफा कर लिया था। मेरी हालत उनसे कुछ मुख्तलिफ थी। उनके दुखों और बांकी के अलमिया के अलावा मुझे एक और गम भी था, मदाया बख्शू का गम। उस सफ़र में गूंगे मदाया का ख्याल बार बार सताता और परेशान करता रहा। मैं सोचता कि पुरोहित गंजाल उसे साओगारी में वापस नहीं लाया होगा। मदाया की आंखों के सामने गंजाल ने कितने ही जुर्म, कितने ही पाप किए थे। अपने कर्मों पर पर्दा डालने की खातिर उसने पुजारी मदाया को कहीं रास्ते में ही जान से मार डाला और किसी खड्ड में फेंक दिया होगा। भला वो अपने जुर्मों का जीता जागता सबूत साथ लिए क्यों फिरता? मैं सोच रहा था कि अगर मदाया बख्शू ना मिलता तो मैं पहाड़ी खानकाह तक पहुंच सकता, ना काया पैंथा का सुराग मिलता। खानकाह वाली महम में गूंगे मदाया का बड़ा हिस्सा था और उसी के तफैल में काया पैंथा और जल पिन्ना से मिल पाया। उसके अंजाम के बारे में सोचता तो दिल बैठने लगता। दरअसल बाज़ घड़ियाँ ऐसी नामुबारक होती हैं जिनमें आदमी अपने मौसनों से बिछड़ जाता, उन्हें खो बैठता है। कुछ ऐसी ही नामुबारक घड़ियों में बांकी के पैर कट गए थे। मदाया बख्शू गंजाल के या फिर मौत के सुपुर्द कर दिया गया था। उन दोनों सदमों ने मेरे मन में शगाफ डाल दिए और पुरोहित गंजाल से नफरत कुछ और बढ़ गई। उससे निपटने के लिए जहन में कई खाके बनते, कई नक्शे बिगड़ते और मैं अभी तक तय नहीं कर पाया था कि जो नया खेल शुरू हुआ है उसकी आखिरी चाल क्या होगी। मेरे साथ काया और विशाल जैसे आदमी थे जो गंजाल की जान के दुश्मन थे। चांद, कालीनाथ और करीम ऐसे शिकारी थे जो सिर्फ गंजाल का शिकार खेलने निकले थे और अब जू हम कांगटू से दूर और रत्नागिरी के करीब होते जा रहे थे, हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। हर कोई उस शिकार के बारे में सोच रहा था जिसके लिए हम घरों से निकले थे।
मगर ये शिकार एक सांप का था जो अपने खुफिया रास्तों को पहचानता और बेआवाज चलता था। दोपहर के करीब जब दिन ढल गया, हम शिमाली पर्वत की स्टेडियम नुमा कुदरती सीढ़ियां उतरकर उसकी उतराई में दाखिल हुए और रत्नागिरी के घने जंगल में ठंडे पानी का चश्मा पार करके अनाथ बिंडू की समाधि पर पहुंचे। क्योंकि सावगारी की तरफ बढ़ने से पहले हमें कुछ सोचना, कुछ तय करना था। मैं और काया पैंथा ये देखकर हैरान रह गए कि मदाया भंगशू की वो कमांड जिसे हम पहाड़ी खानका से फरार के बाद अनाथ बिंडू की समाधि पर छोड़ गए थे वहीं पड़ी थी और किसी ने उसे छुआ तक न था, क्योंकि उसे जिस हालत में रखा गया था जूं की तू उसी हालत में मौजूद थी। इसका मतलब ये था कि 1 महीने के दौरान सावगारी का कोई बासी समाधि पर नहीं आया। मुझे अजीब सा ख्याल आया कि शायद मदाया भंगशू की आत्मा उन जंगलों में भटकती उस कमांड की देखभाल करती है जिसके जरिए हमने बंदी घर से रिहाई पाई थी। सावगारी का फासला यहाँ से 3-4 मील से ज्यादा न था और सावगारी गंजाल का किला था। अब जबकि उसके साथ खुली जंग थी, उस किले में सोचे समझे बगैर दाखिल होना खतरनाक था और वो मुझे काया पैंथा और विशाल राय को देखकर आपे से बाहर हो जाएगा और ना जाने क्या कर बैठे। सावगारी इसका घर था। अपने घर में उसे ऊंचा बोलने, चीखने, चिल्लाने, शोर मचाने और अपने सारे मुहाफिज हम पर छोड़ देने से कोई ना रोक सकता था। सवाल यह था कि गंजाल पर वार कैसे और किधर से किया जाए। विशाल राय ने तजवीज़ पेश की, दुश्मन के किले में घुसने की बजाय दुश्मन को किले से बाहर निकालो। वो कैसे? मेरे को एक तरकीब सूझी है। कालीनाथ गंजाल के पास था। पा बहादुर का संदेश लेकर जाए और बोले कि थापा ने मिलने को बोला और बुलाया है। गंजाल कालीनाथ के संदेश पर कभी विश्वास नहीं करेगा। सोचेगा कि थापा ने अपना आदमी नहीं भेजा, एक अजनबी को क्यों भेज दिया। मगर कालीनाथ बोल देगा कि वह शंकर का आदमी है और उसके साथ काया पैंथा को बर्मा से पकड़ कर लाया है। उससे तो और गड़बड़ होगी। क्या खबर गंजाल ने शंकर को क्या हदायत देकर बर्मा भेजा था और काया को दूसरी बार पहाड़ी खानका में लाया जाएगा या नहीं। फर्ज करो अगर शंकर काया को पकड़ कर ले आता है तो इतनी अहम खबर उसे खुद लेकर आना चाहिए। ये तो तुमने ठीक बोला कि खबर नहीं काया के बारे में उसका असल प्रोग्राम क्या है। उधर अपने को उस टाइम कोई और तदबीर नहीं सूझती। तुम ही कुछ बोलो, क्या करना चाहिए। मैंने उन सबको चौंका दिया। तुम सबको यहाँ छोड़कर क्यों ना मैं अकेला ही सावगारी में जाऊं। मेरे को तुम्हारा अकेला जाना मंजूर नहीं, विशाल राय बोला। जब हम गंजाल का शिकार करने के वास्ते इकट्ठे निकले हैं तो इकट्ठे ही चलो। सब ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया और मुझे भी ये राय अच्छी लगी। मगर मैं नहीं जानता था कि सावगारी में हालात की सूरत क्या होगी, इसलिए ये बात वादे कर दी कि जब तक मैं ना कहूँ उनमें से किसी को भी आपसे आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है कैशव बाबू, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करूँगा। ये बात तय करके हम अनाथ बिंडू की समाधि से रवाना हुए। शिमाली जंगल से गुजरकर जब पहाड़ी वीराने में उस यको तनहा इमारत के पास पहुँचे जो 3 सदियों से कितने ही इसरार व अजायबात को अपने सीने में छुपाए खड़ी थी। शाम के अंधेरों ने अपने पर फैला दिए थे और उन मलजगे अंधेरों में सावगारी कोई जादू नगरी मालूम होती थी। मेरे साथी उस किला नुमा इमारत को दूर ही से देखकर हैरत का इजहार करने लगे कि महज़ब दुनिया से कोसों दूर, जहां आसपास कोई आबादी नहीं, ऐसी अजीम इमारत बनाना पागलपन की अलामत है। विशाल राय ने कहा, मेरे को लगता है कि गोची साहब ने, जो खुद भी इस वीराने में मर खप गया, किसी गहरे भेद को छुपाने के लिए ये जगह पसंद की होगी। पर अभी तक कोई इस गहरे भेद की गिरा खोल नहीं सका कि गोची साहब ने अपने परिवार को उस वीराने में क्यों ला बसाया था। 3 सदियां बीत गईं साओ परिवार को नस्ल दर नस्ल यहाँ रहते हुए। हर नस्ल उस भेद को सीने से लगाकर बैठी रही। मगर अब सावगारी के असरार खुलने का समय करीब आ गया है। मेरे इन अल्फाज ने एक जादू सा फूंक दिया और सब चुप हो गए। वो गालबन सोच रहे थे कि गंजाल भी सावगारी का कोई भेद है। उन्होंने अपनी बंदूकें भारी कपड़ों के नीचे इस तरह छुपा रखी थी कि कोई देख ना सके।
मगर ज़रूरत के वक़्त उन्हें फ़ौरन निकाल लिया जाए। उसी एहतियात के साथ चलते हम साओगारी के वाहद फाटक पर पहुंचे, जो दुखन की जानब था। चौकीदार मुझे देखकर बोला, प्रणाम कैशव बाबू, आप किधर चले गए थे? मालिक आपको ढूंढते ढूंढते हार गए, बीमार पड़ गए। अब कैसे हैं स्वरूप जी? क्या बताऊं, आप खुद ही जाकर देख लें। चौकीदार की आवाज़ भर्रा गई। मैं बुरी तरह चौंका। बताओ क्या हुआ स्वरूप जी को? उनकी हालत ठीक नहीं। वो बताने लगा, बहुत दिन हुए आपका खोज लगाने उतर को गए थे, मगर निराश लौट आए और आठों पहर आपको याद करने लगे, फिर बिस्तर से लग गए। अब तो उनका रोग बहुत बढ़ गया है, कल से कुछ बोलते भी नहीं। मेरा माथा ठनका। पुरोहित गंजाल कहाँ है? सब लोग दवा दारू में लगे हैं। पुरोहित गंजाल भी बुझा बुझा सा है, ना जाने क्या होने वाला है। सुंदरमती आई के नहीं? कल जब मालिक की हालत बिगड़ने लगी, पीगू को बाटीपारा भेज दिया गया कि जाकर सुंदरमती को ले आए, मगर आने में 2-3 दिन तो लग जाएंगे। मैं ये सब कुछ सुनकर दंग रह गया। स्वरूप जी की अचानक बीमारी से बहुत कुछ बिगड़ सकता था। पीगू को बाटीपुरा की तरफ दौड़ाने का मतलब ये था कि मामला खतरनाक है और सुंदरमती को इसलिए बुलाया जा रहा है कि स्वरूप जी अपने खानदानी वसीयत उसे मुंतकिल कर सकें। मैं सोच भी नहीं सकता था कि साओगारी के हालात इतनी तेज़ी से बदल जाएंगे। मेरे नज़दीक स्वरूप जी की बीमारी का कारण गंजाल ही था, जिसने उन्हें मुझ तक पहुंचने ना दिया और अब वही उनका इलाज भी कर रहा था। डेवड़ी में कदम रखने से पहले ही मैंने पूछा, स्वरूप जी ऊपर चौबारे में हैं या नीचे वाले कमरे में? कल तक चौबारे में थे, मगर आज तीसरे पहर उन्हें नीचे उतार लिया गया। तो अब कहाँ हैं? मंदिर में। मंदिर में क्यों? यहाँ की यही रीत है। चौकीदार उदास लहजे में बोला, जब 100 परिवार का कोई पुरख अंतकाल जानकनी को पहुंचता है तो उसे मंदिर में लाया जाता है। आखिरी दवा और आखिरी प्रार्थना मंदिर में होती है। चौकीदार की जुबान से अंतकाल का शुभ सुनकर मेरी जो हालत हुई बयान नहीं कर सकता। एक तलवार थी जो मुझ पर लपकी, एक बिजली थी जो दिल पर गिरी। अगर स्वरूप जी का देहांत हो गया तो उन्हें दिए हुए वचन के मुताबिक मुझे और सुंदरमती को उनकी जगह संभालना थी और 100 खानदान के पुरखों की तरह वो सब कुछ करना था जो 3 सदियों से होता आ रहा था। मैं बस हवास सा होकर एक झटके से आगे बढ़ा और डेवड़ी से बेइज्जत गुजरता साओगारी के वसी और ईद सेहन में दाखिल हुआ, जिसका रकबा कई एकड़ पर मुश्तमिल था। मेरे साथी मेरे परेशानी का मतलब नहीं समझते थे, ताहम मेरे पीछे लपके और वो बाहर ही उस किलानुमा औरत की ऊंची फसील और बुर्जियां देखकर हैरान रह गए। सेहन में पहुंचे तो चारों तरफ गोड की मानद गुलाम गर्दिशों ने उन्हें मबहूसा कर दिया। चश्मे हैरत से गुलाम गर्दिशों उनके हुजरों और दूर शमाल की तरफ 2 मंजिला 6 मंजिला इमारतों को देखते मेरे पीछे पीछे चलते रहे। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था, मगर साओगारी में दिया बत्ती के आसार नजर न आते थे। सेहन या गुलाम गर्दिशों में किसी सूरत भी दिखाई न दी, क्योंकि साओगारी के पुराने बासी शमाल मशरक की जानब एक अलग थलग महल्ले में रहते और शायद शाम के भोजन में मसरूफ थे। सेहन के बीचों बीच कुबड़े दरख्तों के साथ साथ उस रवश पर चलता जो रिहायशी इमारतों की तरफ जाती थी। मैं सामने वाली गुलाम गर्दिश में पहुंचा और पूरब को मुड़ गया। मंदिर उसी जानब था। शाम के गहरे अंधेरों में साओगारी पर एक अलमनाक पुर इसरार खामोशी सी तारी थी और इस खामोशी में मेरे दिल की धड़कनें लम्हा बे लम्हा बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि स्वरूप जी परलोक सुधार जाने की सूरत में मैं गिरफ्तार बिला हो सकता था। जहन में नए नए वसवसे रेंगने लगे और अब मन ही मन में मैं प्रार्थना कर रहा था कि ऐ भगवान, स्वरूप जी को कुछ ना होने दें, वो जीते रहें और अंतकाल से लौट आएं। यही प्रार्थना करता अभी मंदिर को जाने वाली राहदारी में दाखिल हुआ था कि नागहा मंदिर की घंटियां बाज उठीं और उनका शोर मेरे दिल में नए धमाके पैदा करने लगा। मेरे साथी भी घंटियों के अचानक शोर पर बुरी तरह चौंक उठे। ये नाच पूजा का समय था, ना दिन, क्योंकि नाच पूजा मंगल के दिन और सूरज निकलने पर की जाती थी। तब मंदिर की घंटियां बजती थी और उन दोनों भगवान की कोई नर्तकी भी यहाँ मौजूद ना थी, जल पिना जा चुकी थी। फिर पूजा का नाच कौन करेगा? घंटियां क्यों बजने लगी हैं? और खुद ही मेरा मन उस ख्याल से कांप उठा।
कि शायद स्वरूप जी का देहांत हो गया या हो रहा है और ये घंटियां उनकी आखिरी घड़ियों का ऐलान कर रही हैं। ये सोचकर मैं लपकता झपकता मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, सीढ़ियां फलांगता अंदर दाखिल हुआ और एक बड़े सतून के पास ठठक गया। मेरे साथी मेरे पीछे आकर रुक गए। मंदिर में भगवान बुद्ध के अजीम उल हैबत मुजस्समे के चरणों में, जिसका सर छत को छू रहा था, बहुत से दिए रोशन थे जिनसे चिरागा सा हो रहा था। फिजा में संदल की खुशबू रची बसी थी। भगवान के चरणों से हटकर चबूतरे के फास फर्श पर एक बिस्तर बिछा था, जिस पर स्वरूप साहु जी ऐसी हालत में पड़े थे कि उनकी आंखें छत पर टिकी थी। गले में घुंघरू बोल रहा था और मौत उनके सर पर खेल रही थी। ये देखकर मुझ पर एक सख्ता सा गुजर गया। मैंने कुछ और भी देखा। स्वरूप जी के आसपास पुरोहित गंजाल, साहूगारी का गोना मुखिया, शास्त्रु और 2 साधु खड़े थे। गंजाल चमचे से उनके मुंह में शायद पानी डाल रहा था। पाइंती की तरफ उजल बदोश बूढ़े दादा सागर साहू जी की पालकी रखी थी और बूढ़ा पालकी में नीम दराज अपने पोते के मरने का हसरतनाक समा बड़े इनहमाक से देख रहा था। पालकी से जरा हटकर साहूगारी के गूंगे बख्शू एक कौस नुमा दायरे में आलती पालती मारे भगवान से खामोश प्रार्थना कर रहे थे। मैं हैरान हुआ कि वो 6 नहीं पूरे 7 हैं, पर एक एक करके गिनती की वो 7 ही थे। और मैं ये देखकर दम बखुद रह गया कि मदाया बख्शू भी उनके दरमियान मौजूद था। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसे मंदिर में देखकर मेरी क्या हालत हुई। लगता था कि मैं सपना देख रहा हूँ। सब लोग स्वरूप जी के जानकनी के जिगर खराश मंदिर में इतने खो गए थे कि किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर ना देखा। हमारे कदमों की चाप घंटियों के शोर में दब गई और ये घंटियां मातमी आहंग के साथ गोया परलोक से दारने वाली रूहों को आगाह कर रही थी कि साहू परिवार के एक और पुरख की आत्मा और उनके दरमियान में आने वाली है। अपने साथियों का वही छोड़कर मैं तेजी से स्वरूप जी के करीब पहुंचा तो मुझे देखकर मारे हैरत और सदमे के बोने शास्त्रों की चीख निकल गई। प्रभु, आप अब आए हो और जब मालिक हमें छोड़कर जा रहे हैं। गंजाल ने सर उठाकर तज्जब से मुझे देखा, मगर किसी गैर मामूली रद्द अमल का इजहार नहीं किया। फिर गोना मुखिया और साधुओं के साथ अजल बदोश बूढ़े सागर साहू जी की धुंधलाई हुई नजरें भी मुझ पर पड़ी और उसकी सफ़ेद भुवों में अजीब सी हरकत पैदा हुई। मैं गंजाल के इत्मीनान पर हैरान था और वो मेरी परेशानी को भांप कर बोला, कैशव जी, अच्छा हुआ आप आ गए। स्वरूप जी बहुत याद करते थे। मैं एक बार फिर साहूगारी में आपका स्वागत करता हूँ। ये अल्फाज पिघली हुई आग की तरह मेरे जिस्म में उतर गए, मगर मैंने कोई जवाब ना दिया। बोना शास्त्रु स्वरूप जी के सराहने बैठकर उनके कान में चिल्लाने लगा, मालिक, प्रभु आ गए, थारो कैशप आ गए। मगर स्वरूप जी की हालत में कोई तब्दीली ना हुई, चेहरे पर कोई तासर ना उभरा और मुझे ये खौफनाक हकीकत समझने में देर न लगी कि मौत उनके सुनने, समझने और बोलने की शक्ति ज़ायल कर दी है। सिर्फ गले में घुंघरू बोल रहा था, ना जाने वो भी कब बंद हो जाए। और उनकी ताज़ा सी आंखें छत से लगी थी और जिससे में जुम्बश नाम को भी नहीं रह गई थी। ये जानकनी की वो कैफियत होती है जब मरने वाले का दुनिया से नाता टूट जाता है। उनकी ये हालत देखकर मेरे दिल पर छुरियां सी चल गईं। अचानक गंजाल कहने लगा, कैशव जी, आप जरा इधर आ जाएं मेरे पास। मैं स्वरूप जी का ध्यान आपकी तरफ पलटने की कोशिश करता हूं। मैं गंजाल के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने स्वरूप जी को टिकटिकी बांधी, आंखों के सामने अपना हाथ लहराया और उस हाथ से मेरी तरफ इशारा करने लगा। ये अमल 2-3 बार दोहराया गया, मगर स्वरूप जी की आंखें जहां लगी थी वहीं लगी रहीं। गंजाल ने निराश होकर अपना हाथ झटक दिया। मैंने कहा, पुरोहित गंजाल, क्या तुम मेरी चंद बातों का जवाब दोगे? वो बोला, मैं जानता हूं कि आपके मन में मेरे लिए क्रोध होगा, मगर यह समय क्रोध का नहीं। मेरे आपके बीच जो झगड़ा चल रहा है उसे भूल जाएं और जो कुछ पूछना चाहता है पूछें। उसने एक पल फिर कैंचरी बदल ली और मैंने उसे गौर से देखा। स्वरूप जी की बीमारी का कारण क्या है ये तो मैं नहीं जानता, मगर खानकाह से लौटे तो आपके लिए बहुत दुखी थे। हो सकता है कि यही दुख उनकी बीमारी का कारण हो। पुरोहित गंजाल की साफ गोई ने मुझे हैरान कर दिया और मैं उसे देखता ही रह गया। हालत का बिगड़ी। कल से जब उन्होंने पहली बार शुद्ध बसराई, फिर होश में आने के बाद भी नहीं बोले। जब भी मैंने पीगू को सुंदरमती की तरफ दौड़ा दिया। गंजाल बता रहा था कि आज तीसरे पहर हालत ज़्यादा ख़राब हुई।
तो सागर साउदी से आज्ञा लेकर हम उन्हें मंदिर में ले आए, जहां हालत कुछ संभली, मगर शाम होते ही अंतकाल की घड़ी आ गई। तुम्हारे ख्याल में बचने की कोई सूरत है? मैंने यूं ही पूछ लिया, हालांकि इस किस्म के सारे इम्कानात खत्म हो चुके थे। पुरोहित गंजाल ने इनकार में सर हिला दिया। आप बचने का पूछ रहे हैं? ये तो चंद घड़ियों के मेहमान है। क्या कोई ऐसी दवा नहीं जिससे जीवन की चंद घड़ियां बढ़ जाएं, कम से कम सुंदरमती के आने तक जी लें? केशव जी जब गले में घुंघरू बोलने लगे तब सारी विदक विद्या खत्म हो जाती है। उसके साथ ही गंजाल की आवाज गुलूगीर हो गई। अब तो पिंजर खाली होने वाला है। मेरा दिल धक धक करने लगा, आंखें भीगने लगी और सारे शरीर में गम की ठंडी लहर दौड़ती चली गई। मुझे उनकी मेहरबानियां और अनायतें और शफकतें याद आईं। उनका दिया से भरपूर बर्ताव और स्वभाव याद आया। उनके कौल और वचन याद आए और मन पिघलने लगा। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया था, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं था कि उन आखिरी घड़ियों में भेंट कर सकता। मैं उनकी टूटी सांसों को वापस नहीं ला सकता था। मुझे पिघलते देखकर गंजाल ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और धीरे से बोला, मन को संभालिए केशव जी। उसी लम्हे अचानक अजल दोष बूढ़े सागर साउदी के खुश्क हाथ हवा में जुम्बश करने लगे और हमने उसकी फफ फफ सस सस की आवाज सुनी और पुरोहित गंजाल से कुछ कह रहा था। गंजाल और मैं उसकी तरफ बढ़े तो शास्त्रू ने पालकी के कोने में रखा हुआ आला समात बूढ़े के कानों से लगा दिया और उसका गोल स्पीकर गंजाल की तरफ बढ़ा दिया। वो स्पीकर में बोला, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं दादा? उसके जवाब में बूढ़े ने जो कुछ कहा मैंने भी सुना और गंजाल ने भी, मगर गंजाल की आंखें खुली की खुली रह गईं। बूढ़े ने कहा था, घंटियां बंद करा दो और सब लोगों को लेकर मंदिर से निकल जाओ। सिर्फ थारो कैशप स्वरूप जी के पास रहेगा, ताकि स्वरूप मरने से पहले गोची 100 की वसीयत और 100 परिवार का भेद उसे बता सके। पुरोहित गंजाल ने बौखलाए हुए लहजे में पूछा, दादा क्या थारो कैशप को 100 परिवार की वसीयत सुनने का अधिकार है? हाँ है, बूढ़े ने जवाब दिया, मगर वसीयत तो 100 परिवार का वारस ही कर सुन सकता है और वो सुंदरमती है। थारो कैशप भी वारस है। फरते तहैयर में गंजाल के हाथ से स्पीकर छूट गया और उसने दोबारा स्पीकर उठाया और कहा, स्वरूप जी पर अंतकाल का समय है, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अगर स्वरूप नहीं बोलेगा तो मैं बोलूंगा और थारो कैशप को वो बताऊंगा जो 100 परिवार में सीना बसीना चली आती है। इस तरह सागर साहू जी ने जुबान से कुछ बताए बगैर मेरे और सुंदरमती के नाते का इंकशाफ कर दिया और पुरोहित गंजाल ने उठकर अपना सर मेरे सामने झुका दिया। धन हो कैशप जी। मैं अगर 100 गान का भेद और गोचो 100 की वसीयत जानने के लिए बड़ा बेचैन रहा और स्वरूप जी इस बारे में बहस भी कर चुका था, मगर अब जबकि 3 सदियां पुराना राज आपसे अब मुझ पर मुनकशिफ होने वाला था, मेरा मन कर रहा था कि गोची 100 की वसीयत सुनने से इनकार कर दूं। 100 गादी के पुरखों की तरह मुझे इस वीराने में संन्यास नहीं लेना था, बल्कि मैं तो सुंदरमती को भी इसरार के ताने बाने से निकालने आया था। मगर स्वरूप जी की मौत मुझे तारे अंकबूत में जकड़ने वाली थी और मेरे आज़ाद जीवन का खात्मा होने वाला था। गंजाल मुझे धन्यवाद कहकर पीछे हटा और बूढ़े सागर साहू जी के हदायत पर अमल करे। उसके इशारे पर मंदिर की घंटियां बजना बंद हो गई थीं और यकलख्त तो एक पुरहोल खामोशी का एहसास हुआ। मैं उस खामोशी में किसी अनजानी ताकत से पुकारा, रुक जाओ पुरोहित गंजाल, स्वरूप जी नहीं मर सकते। और गंजाल उन्हीं कदमों पर रुक गया और सब लोग हैरत पाश नजरों से मुझे देखने लगे। मैंने खुद अपने अल्फाज पर गौर किया तो हैरत ज़दा रह गया कि आखिर ये अल्फाज मेरी ज़ुबान से कैसे निकल गए। मैं एक दम तोड़ते हुए इंसान को कैसे बचा सकता हूँ? मेरे पास क्या है? नागहा मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, तुम्हारे पास कुछ है तो सही। क्या है? बोलो क्या है मेरे पास? मैंने जैसे अपने आप से सरगोशी की, मगर कोई जवाब ना मिला। मेरे अंदर का आदमी ना जाने कहाँ गायब हो गया था। फिर उसकी कोई आहट तक सुनाई ना दे सकी और लोग मुझे यूं देख रहे थे गोया मैं कोई मखबूतल हवास पागल आदमी हूँ। यकलख्त एक अजीब जहन में सरसराया जिससे मुझे चौंका दिया। मैं डूबते दिल के साथ स्वरूप जी के पास फर्श पर बैठ गया और उनका ठंडा बेजान हाथ, जिससे ज़िंदगी की सारी हरारत रुखसत हो चुकी थी, अपने हाथ में लेकर तड़पा और साथ ही 2 शब्द, 2 नाम मेरे मन के खुले खवार से निकलकर होंठों पे आ गए।
या हय्यो या कय्यूम। बस यही दो नाम थे जिन्हें ज़ैर लब दोहराता, पुकारता और तड़पता रहा, क्योंकि स्वरूप जी का इस तरह रुखसत होना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था। मैंने वजीफ़ा पढ़ते समय अपने मन में ये बात ठान ली थी कि दुनिया का पालनहार, जगत का ईश्वर वही वही कय्यूम खुदा मुझे सदमे से बचा ले। शायद मैंने 101 बार मन की पूरी लगन के साथ उन नामों का विर्द किया जो 2 बार पहले भी मेरी मुश्किल कुशाई कर चुके थे। फिर स्वरूप जी के साका चेहरे और होंकती छाती पर फूंक मारी। उसके साथ ही मैंने उन 2 शब्दों, 2 नामों की तीसरी मोजज़ नुमाई देखी और स्वरूप जी के शरीर में एक हल्की सी लहर दौड़ती महसूस हुई। हौले हौले उनकी टिकटिकी टूटी और पुतलियां आंखों में जुम्बश करने लगीं। दूसरी अजीब बात यह हुई कि गले में बोलते घुंघरू की आवाज़ बदलने और मध्यम पड़ने लगी, हत्ता कि सांस का चलता खरा बंद हो गया, जैसे मौत की बाढ़ उतर गई और आई टल गई हो। उनका सर हिला, गर्दन हिली और नजरें छत से उतरकर भगवान बुद्ध के मुजस्मे पर आईं। फिर वहां से पुरोहित गंजाल के चेहरे पर टिक गईं, जो महबूस सा खड़ा उस तब्दीली को यूं देख रहा था जैसे पत्थर की किसी बेजान मूर्ति के शरीर में आत्मा और जीवन की लहर को हरकत करते देख रहा हो। उसके नज़दीक ये एक अनहोनी और नाकाबिले यकीन बात थी कि एक ऐसा शख्स जिसके गले में मौत का घरा चल रहा हो, परलोक को छोड़कर लौट आया हो, जबकि उसकी विदक विद्या कुछ और कहती थी। जूं ही नजरें स्वरूप जी की नज़रों से मिली और वह मेरी तरफ इशारा करके बोले, केशव जी आ गए हैं। आप स्वरूप जी की समात में लौट आई थी। गंजाल की आवाज़ के साथ ही उनकी नज़रों का जाविया मुझ पर गिरा। मैं अभी तक उनके करीब ही फर्श पर बैठा था, बस मुझे देखा और देखते रहे। फिर आंखों से 2 मोटे मोटे कतरे ढलक आए। शायद ज़ुबान से कुछ कहना चाहते थे, मगर अल्फाज आंसुओं से पीछे रह गए और उन्होंने 2 कतरों की ज़ुबान में मुझसे पूरी दास्तान कह दी। मेरा दिल भी पिघल कर आंखों में आ गया। मैंने हाथ बढ़ाकर उनके आंसू पूंजे तो मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे इशारा किया कि उनके साथ लग जाऊं। मैं झुककर साथ लगा और उन्होंने मुझे दोनों बाजुओं में भींच लिया और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके रोने ने सबको रुला दिया। चंद लम्हे उसी तरह मुझे साथ लगाए बिलकते रहे। मैंने उन्हें शांत किया, तसल्ली दी। फिर सब ने उनकी आवाज़ सुनी, कैशिफ बेटे, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं आप कहीं खो गया था। ये आवाज़ ज़िंदगी का सबूत थी जिसने सबके मन में नई जोत जला दी। उन्होंने पुरोहित गंजाल को भी अपने पास बैठने का इशारा किया और बोले, गंजाल से पूछो मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन था। मैं कैशिफ जी को बता चुका हूँ कि आप उनकी खोज में पहाड़ी खान का भी गए थे। मैं हैरान था कि गंजाल की इस दीदा दिलेरी को उसकी ज़ात का गुण समझूं या खोट। स्वरूप जी कहने लगे, शास्त्रों का ख्याल था कि शायद तुम्हें खानका में कैद कर दिया गया है। हमने खानका का एक कमरा देखा, वहाँ जल पीना थी, तुम नहीं थे। अच्छा हुआ आप मुझ तक ना पहुँच सके, कहाँ चले गए थे? एक महापुरुष ने मुझे अपना खास मेहमान बना लिया था। कौन था वो महापुरुष? उसे अपनी तपस्या और शक्ति पर बड़ा मान है और बहुत जल्द अरहत ओस्ता में दाखिल होने वाला है। गंजाल ने चौंकर मुझे देखा और इस बात पर हैरान और मुतज़ब्ज़ब था कि मैंने उंगली उस पर नहीं रखी, सिर्फ इशारे किनारे से काम ले रहा था। फिर बात से बात निकली, आपसे बड़ा शक्तिमान कौन होगा कैशिफ जी? जहाँ विदक विद्या का अंत हो जाता है वहाँ का आपका अंतर ध्यान चलता है। ये तो कोई अरहत ओस्ता से भी है। आपकी शक्ति ने स्वरूप जी को नया जीवन दिया। उसके लहजे में मेरी प्रार्थना, रूहानी शक्ति और करामत का एतराफ़ भी था और हैरत के झरोकों से अंदर का खौफ भी झांक रहा था। शायद समझ नहीं पाया था कि चंद मिनट के अंदर एक आदमी जान कनी के बनूर से कैसे निकल आया और कार सागर की लहरों ने डूबते शरीर को किस तरह छोड़ दिया। स्वरूप जी भी इस बात पर चौंके थे कि मैंने उन्हें जीवन दिया है। हैरत ज़दा से बोले, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, मगर चंद घड़ियां पहले मैं किसी और ही संसार में था और उस दुनिया से बहुत दूर निकल गया था। ना तुम लोगों को देख सकता, ना तुम्हारी आवाज़ सुन सकता था। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा काला समंदर है जिसमें बहा जा रहा हूँ और दूर एक साहल नज़र आता है जहाँ अजीब से रंग का उजाला हो रहा है और उस उजाले में बहुत से अनदेखे लोग साहल पर मेरा स्वागत करने आए हैं। मगर एक आदमी हाथ हिलाकर
मुझे लौट जाने का इशारा कर रहा है और वो आदमी मेरे स्वर्गवासी पिताजी मंगल साव थे। मैं देखता हूँ कि काला समंदर आधा उधर और मैं बीच में हूँ। अब ना आगे बढ़ सकता था ना लौट सकता था, मगर अचानक यूं लगा किसी ने पिछले साहल से हाथ बढ़ाकर, जिसे मैं छोड़ आया था, मुझे पकड़ लिया और समुंदर से निकाल कर फिर साहल पर पहुंचा दिया। शायद तुम लोग इस बात पर विश्वास ना करो कि वो हाथ जिसने मुझे काले समंदर से निकाला मीलों लंबा था और मैंने महसूस किया कि वो भगवान का हाथ है। स्वरूप जी की बात सुनकर गंजाल बताने लगा कि अंतकाल की घड़ी में कैशव जी ने आपका हाथ पकड़कर और बैठकर कोई जाप करते रहे, फिर कुछ फूंक दिया और आप पुरलोक से लौट आए। मैं इस अंतर ध्यान पर नहीं प्रणाम करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और गंजाल ने सचमुच मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। स्वरूप जी ने मेरे अंतर ध्यान और जाप की बात सुनी तो चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई और बड़े गौर से मुझे देखने लगे। कैसे बेटे, अगर वह तुम्हारा ही हाथ था जो मुझे काल रूपी सागर से खींच लाया, तुम सच मुझे भगवान का रूप हो और मैं भी तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अभी वो हाथ जोड़ ही रहे थे कि मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। स्वरूप जी, ये हाथ प्रणाम के लिए नहीं, मुझे आशीर्वाद देने के लिए हैं। फिर स्वरूप जी क्यों कहते हो? पिताजी कहो ना, मुझे पिता ही माना है आपको। अचानक वो उठकर बैठ गए, मुझे पकड़कर गले से लगाया, माथा चूमा और परोहत गंजाल से मुखातब हुए। सुना तुमने थारो, कैशव मेरा बेटा है। ये बात मैं दादा से सुन चुका हूँ। उसने पालकी की तरफ इशारा किया और स्वरूप जी ने अजल बदोश दादा सागर साहू जी को भी देखा जो पालकी में बुद्ध सा बना हमें तके जा रहा था।